शरीयत और तरीकत के मिलाप से हकीकत का दरवाजा खुलता है। तब आपको हकीकत मालूम होती है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये विलायत का राज क्या है, नबूवत का राज क्या है। शरीयत शरीयत तरीकत तरीकत आपस में लड़ा दिया शरीयत और तरीकत को। अबे आप अहले तरीका हो ही नहीं सकते जब तक अहले शरा ना हो। तसव्वुफ करते हैं, इल्म हासिल करना फर्ज है, सूफी बनना थोड़े फर्ज है। क्योंकि जब तक आप इल्म बनोगे नहीं, उससे पता है कि इल्म आलिम होगा तभी तो सूफी बनेगा। आलिम होगे तभी तो सूफी बनोगे। ये फलांग देते हैं, हमें शरीयत से दूर रखो, हम तरीकत वाले हैं, हमें हो ही नहीं सकता ऐसा। हकीकत तब आपको मालूम होता है अपनी हकीकत कि हम हैं क्या। तब आपको मालूम होता है इस आयत का मफहूम कि हम तुम्हारी जान से भी ज़्यादा करीब हैं। तब आपको मालूम होता है कि अल्लाह हमारे ही अंदर है। हकीकत तो राज खुल ना, फिर वो राज खोलता है, हकीकत ये है बंदे, हकीकत ये है, ऐ बंदे हकीकत ये है, राज खोलता है। शरीयत तरीकत के संगम से जब हकीकत मालूम हुई, जब राज मालूम हुआ, तब आपको मारिफत होती है। अब आप बने आशिक। तो जो शरीयत को जानकर सही तरीके से लागू करके हकीकत का राज जानता है, तब वो मारिफत के मकाम पर फाइज होता है। अब उसे कहते हैं वली। ये है वली जिनको ना कोई खौफ ना कोई गम, क्योंकि उन पे है अल्लाह का करम। बचाया जिन्होंने हम लोग का अभी तक भरम, इसीलिए हमने बनाया उनको अपना सनम। ये होते हैं अल्लाह वाले। जब आप ऐसा कर लोगे ना, शरीयत तरीकत हकीकत मारिफत, तब इसके आप तर्जुमान हुए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब आप लोग को ना कोई खौफ है ना कोई गम। ये है वो राज क्या, हम लोग हैं इससे अनजान कि विलायत का मकाम है क्या, वली होते कैसे हैं, वली बनते कैसे हैं। वली का कोर्स है, 8 साल कोर्स शरीयत जानने का। शेख जाने कब तक आप तरीका सीखते हो, तरीका सीख गए तो तरीकत वाले हो गए, और जैसे दोनों का संगम हुआ हकीकत खुलना चालू हो गई। ऐ बंदे ये है हकीकत, ऐ बंदे ये हकीकत। जब हकीकत से वासना आता है तो उसको मारिफत हो जाती है। जब आप ये चारों कोर्स कर चुके होंगे तब आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर आपके बारे में भी यही कहा जाएगा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। इश्क की बात करते हैं। इश्क वालों ने खोल कर रख दिया, इश्क वालों ने खोल कर रख दिया। इश्क आसा नहीं हर किसी के लिए, इश्क आसा नहीं हर किसी के लिए। दिल लगी न समझे कोई दिल लगी को, दिल लगी न समझे कोई दिल लगी को। दिल बड़ा चाहिए दिल लगी के लिए, दिल बड़ा चाहिए दिल लगी के लिए। खैर, कुल मिलाकर तो जमात का क्या होगा जो आज भी अड़ी हुई है इस बात पर, ये विलायत क्या है, ये करामत क्या है, ये कमाल क्या है, जलवा क्या है। ऐसी ही
जमात के लिए। अब मैं क्या कहूँ, ऐसी जमात के बारे में कि जिनको खुद खबरदार अल्लाह ने कर दिया हो। अब तो मैं मुंतज़िर हूँ कि गोली चले। खबरदार तो हो गए, गोली चले, न चलने लायक रहेंगे न बोलने लायक रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्से मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये मौका और ये मेरी पहली तकरीर रही। दुआ करता हूँ कि ये बारगाह खुदाबंदी में इसे मकबूलियत का दर्जा मिले और अल्लाह हमें दीन की खिदमत की तौफीक अता फ़रमाए, मखदूमी मिशन के किसी गोशे में नौकरी अता फ़रमाए। और मेरे बाद आप लोग तो खिताबत सुनोगे ही। हुज़ूर ताजुल उलमा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो हमारे ऊपर हमेशा अपना ज़िल्ले करम रखें, हम साए में रखें और हमारी रहनुमाई करते हुए हमेशा हमारा साथ देते रहे। जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा बोल दिया, जो ख़ता हुई हो, जो गलती हुई हो, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए बहुरमत आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली के दरबार पे खड़ा हूँ, लाज वली ने रख ली, क्योंकि जब तक करम ना हो वली का कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों से दुआ का तलबगार हूँ कि इल्तिजा है कि मेरे हक़ में दुआ फरमाए, मेरे घर वालों के हक़ में दुआ फरमाए और दीन की खिदमत का जज्बा है अल्लाह उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गए विरमगान? नारे तकबीर बुलंद आवाज से। दिलों को थाम कर बैठो।